ईश्वर दुबे, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल। मैं नीट, नर्सिंग और जितने भी मेडिकल के जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज अपन डिस्कस करते हैं बेटा एक अच्छा चैप्टर है, 12th का चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इस चैप्टर का काफी अच्छा वेटेज है और इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे जनरली बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है उपसह संयोजक यौगिक। और जनरली इस उपसह संयोजक यौगिक मतलब जहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ये एक्चुअली कौन बनाते हैं? तो जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है उसमें, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसमें होती है? जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, है ना। डी ब्लॉक के तत्व से बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक को छोड़ करके। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, है ना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं परंतु सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जनरली बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे जनरली बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए जनरली आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जैसे प्राणियों के ब्लड में, ठीक है, अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में एक होता है, एक एलिमेंट्स होता है। कौन सा एलिमेंट्स होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन में होता है आयरन होता है। कौन होता है? आयरन होता है। इसी तरह अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। इसी तरह अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे सिंपल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले होता है एडिशन कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? एक योगात्मक यौगिक होता है। तो उसमें आपको पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल साल्ट होता है ना। कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड्स में क्या होता है? सिंपल साल्ट। तो सिंपल साल्ट क्या होता है? जैसे कहते हैं साधारण लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण लवण। तो साधारण लवण क्या होता है कि ऐसे लवण जिसका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, जिसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है, उसे कहते हैं सिंपल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल साल्ट कहते हैं। पहला होता है बेटा सिंपल साल्ट जिसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl। जब NaCl को डिसोसिएट करोगे बेटा तो किसमें डिवाइड होगा? हमें Na+ आयन एंड Cl- आयन। किसमें डिवाइड होगा? Na+ आयन एंड Cl- जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, उसे कहते हैं सिंपल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल साल्ट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हो सकता है KCl। KCl को डिसोसिएट करोगे किसमें डिवाइड होगा? पे K+ आयन प्लस Cl- आयन, है ना। K+ आयन प्लस Cl- आयन। तो ये होता है सिंपल साल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल साल्ट के बाद होता है डबल साल्ट, जिसे कहते हैं द्विग्लवण, है ना। डबल साल्ट, डबल साल्ट, है ना बेटा। जिसे कहते हैं द्विग्लवण। तो द्विग्लवण क्या होता है? दो या दो से अधिक, है ना, 2 or more than 2, है ना। दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे डबल साल्ट कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे डबल साल्ट कहते हैं, जिसे द्विग्लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विग्लवण कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसका जो एग्जांपल होता है, जैसे बात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। याद रखना फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4। FeSO4 देखो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 डॉट 6H2, ठीक है। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। अब अगर बात करते हैं इस फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ पे कितने टाइप्स के सिंपल साल्ट है, तो देखो सिंपल साल्ट की बात करते हैं। पहले नंबर पे FeSO4, सेकंड नंबर पे कौन है? NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना। तो दो सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन होकर के एक डबल साल्ट का फॉर्मेशन करना, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसमें टोटल टाइप्स ऑफ आयन कितने हैं?
टोटल टाइप्स ऑफ आयन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ आयन इज इक्वल तो टाइप्स ऑफ आयन की बात करते हैं बेटा, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसमें डिवाइड होगा पे Fe2 प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन 2 NH4 प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन। अब देखो टाइप्स ऑफ आयन की बात करते हैं, एक हो गया Fe, दूसरा हो गया SO4 और तीसरा हो गया NH4 प्लस आयन। तो कितने टाइप्स के आयन, तो टाइप्स ऑफ आयन कितने हो बेटा 3 हो गए, है ना। टाइप्स ऑफ आयन कितने 3। टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। ये पूछना सकता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डबल साल्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट, इसमें कितने टाइप्स के आयन है, कितने प्रकार के आयन है, 3 प्रकार के आयन। टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं 5 है। इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। FeSO4 नेक्स्ट एग्जांपल है जो डबल साल्ट में रिप्रेजेंट करता है, जिसे कहते हैं डबल साल्ट में रिप्रेजेंट करता है जिसे कहते हैं पोटासियम। कौन होता है पोटासियम, जिसे कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4, लिखो K2SO4 डॉट Al2SO4 K2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्वाइस डॉट 24H2O डॉट 24H2O, जिसे कहते हैं पोटास एनम। क्या कहते हैं पोटास एनम। अब इसमें टाइप्स ऑफ आयन की बात करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा किसमें डिवाइड होगा आपने 2K प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन 2Al3 प्लस आयन 3SO4 2 माइनस आयन, है ना। तो कितने टाइप्स के आयन 1 2 3, तो टाइप्स ऑफ आयन इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ आयन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। याद रखना ये कैसे सॉल्व होते हैं, डबल सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल और बताना चाहूं डबल सॉल्व का एग्जांपल बेटा, जिसका नाम है कॉर्नेलाइट। क्या है कॉर्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2 KCl.MgCl2.6H2। ये भी किसका एग्जांपल है डबल सॉल्व का, जिसका नाम है कॉर्नेलाइट। यहां पे बात करते हैं K प्लस आयन Cl माइनस आयन Mg2 प्लस आयन 2Cl माइनस आयन। टोटल टाइप्स ऑफ आयन इज इक्वल टू 1 2 3, कितने 3। टोटल नंबर ऑफ आयन्स की बात करते हैं तो कितने बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। हो गया क्लियर। ये हो गया डबल सॉल्व। नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करते हैं डबल सॉल्व के बाद होता है ना, डबल सॉल्व के बाद होता है, देखो डबल सॉल्व के बाद एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना, जिसे कहते हैं जटिल लवण। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जटिल लवण, है ना। अब जनरली क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होता क्या है ना, जनरली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डेफिनेशन तो आपको पता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जहां पे सेम आई होती है, जहां पे सिंपल केटायन प्रेजेंट होता है, जहां पे लिगेंड प्रेजेंट होता है और जहां पे पॉइसन नंबर प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर एग्जांपल K4FeCl होल 6 K4FeCl होल 6 K4FeCl होल 6। अब बेटा यहां पे कौन क्या है, इसे कहते हैं सिंपल केटायन कहते हैं, इसे कहते हैं CMI। ये होती है लिगेंड्स और इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, है ना। तो याद रखना केटायन हमेशा कोष्टक के बाहर ही होता है ना, और जो होता है इसे कहते हैं CMI कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है लिगेंड होता है, और लिगेंड होता है तो लिगेंड हमेशा CMI को क्या करता है लोन पेयर डोनेट करता है ना। जो लिगेंड होता है हमेशा CMI को क्या करता है लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो लिगेंड होता है बेटा ये होता है लुईस बेस होता है, और जो CMI होती है उसे कहते हैं लुईस एसिड। अकॉर्डिंग टू दिस लुईस के अनुसार एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। तो एसिड वे होते हैं जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ना। एसिड कौन होते हैं जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, मतलब जिसमें लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं
बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो एक होता है लुईस एसिड और दूसरा होता है लुईस बेस। तो यहाँ पे लुईस बेस कौन है बेटा? तो लुईस बेस है Cl है, और लुईस एसिड कौन है यहाँ पे? Fe है ना। इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आई समझ में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हो गया। और बहुत सारी चीजें होती है, हमसे क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के आधार पर लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, है ना, लिगेंडों का वर्गीकरण, लिगेंडों का वर्गीकरण, है ना, लिगेंडों का वर्गीकरण। देखो लिगेंडों का वर्गीकरण, देखो लिगेंडों का वर्गीकरण, है ना। तो लिगेंडों के वर्गीकरण में सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर या आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं, है ना। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं लिगेंड? फर्स्ट नंबर पे होता है एनायनिक लिगेंड, सेकंड नंबर पे होता है कैटायनिक लिगेंड, एंड थर्ड नंबर पे होता है न्यूट्रल लिगेंड। देखो फर्स्ट नंबर पे होता है एनायनिक लिगेंड, सेकंड नंबर पे होता है कैटायनिक लिगेंड, एंड थर्ड नंबर पे होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है ना। अब याद रखना, जिसके भी नाम के अंदर सफिक्स में क्या लगता है? ओ लगता है। जिसके भी नाम के अंत में ओ लगता है वो कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिसके नाम के अंत में ओ लगता है ना, लिखो जिसके भी नाम के अंत में क्या लगता है बेटा? ओ लगता है, उसका कैसे कहते हैं? एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। ओ सफिक्स इज प्रोवाइडेड, है ना, ओ सफिक्स इज प्रोवाइडेड टू द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, है ना। मतलब एनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगता है? ओ लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोरो, लिखो फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, इट्स आदि, है ना। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, इट्स आदि, जिसके भी नाम के अंदर क्या लगता है? ओ लगता है, वो कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड होता है। हो गया क्लियर, है ना। तो जिसके भी नाम के अंत में ओ लगता है वो होता है एनायनिक लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड। याद रखना, एनायनिक लिगेंड, जिसके भी नाम के अंत में क्या लगता है? ओ लगता है, कैसा लिगेंड होता है? एनायनिक लिगेंड। नेक्स्ट लिखना एनायनिक लिगेंड के बाद, है ना, एनायनिक लिगेंड के बाद देखो बेटा कैटायनिक लिगेंड। कैसा लिगेंड? कैटायनिक लिगेंड। तो जिसके नाम के अंत में आईयूएम लगता है ना, सफिक्स में कौन लगता है? आईयूएम, आईयूएम। इसके नाम के अंत में क्या लगता है? ओ, और इसके नाम के अंत में क्या लगता है? आईयूएम, है ना, आईयूएम, उससे कहते हैं अपन कैटायनिक लिगेंड। जिसके नाम के अंत में आईयूएम लगता है उसे कहते हैं कैटायनिक लिगेंड। कैसे बात करते हैं? नाइट्रोनियम, है ना, नाइट्रोनियम NO2 प्लस आयन, NO2 प्लस आयन, जिसे कहते हैं नाइट्रोनियम, है ना। जिसके नाम के अंत में क्या लगता है? आईयूएम लगता है, उसे कहते हैं अपन कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखना न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। तो जिसके नाम के अंत में ना तो O लगता है ना ही आईयूएम लगता, उसे कहते हैं अपन न्यूट्रल लिगेंड। क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। एक लाइन ये लिखना कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उसकी ऑक्सीजन नंबर हमेशा कैसी होती है? 0 होती है ना। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। नोट डाउन करो कि उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या हमेशा 0 होती है। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या हमेशा कैसी होती है? 0 होती है ना। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन नंबर हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड कौन सा होता है? तो जैसे न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं बेटा, तो एक होता है NH3, एमीन, NH3। दूसरा होता है H2O। ये सारे कैसे होते हैं? उदासीन लिगेंड। आई बात समझ में, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं? 3 प्रकार के। पहले नंबर पे एनायनिक, सेकंड नंबर पे कैटायनिक, थर्ड नंबर पे न्यूट्रल। जिसके भी नाम के अंदर क्या लगता है? O लगता है, उसे कहते हैं एनायनिक लिगेंड। जिसके नाम के अंदर क्या लगता है? आईओ लगता है, उसे कहते हैं अपन कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। और जहां पे जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसकी ऑक्सीजन नंबर हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। हो गया क्लियर? ऑक्सीजन नंबर कैसी होती है बेटा? 0 होती है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखना ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, दंतुता के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, है ना। दंतुता के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। देखो दंतुता के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, तो जितने भी आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं, चाहे वो कैटायनिक हो, चाहे वो एनायनिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, ये सारे होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मतलब इनके पास एक दाता परमाणु होता है ना, ज्यादा है। जैसे बात करते हैं फ्लोरो, फ्लोरो के पास एक दाता परमाणु है, क्लोरो, क्लोरो के पास एक दाता परमाणु है, ब्रोमो, ब्रोमो के पास एक दाता परमाणु है, आयोडो, आयोडो के पास एक दाता परमाणु है। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसे हिंदी में कहते हैं एक दंतुक लिगेंड, है। तो सारे जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये सारे कैसे होते हैं? मोनोडेंटेड
लिगेंड्स, याद रखना मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास केवल एक आधा परमाणु होता है उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक तंतु लिगेंड। नेक्स्ट होता है, देखो नेक्स्ट जो नेक्स्ट लिगेंड होता है उसे कहते हैं द्वितंतु लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स, है ना। बाइडेंटेट लिगेंड, देखो बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, देखो बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिसके पास दो धातु परमाणु होते हैं, जिसके पास कितने धातु परमाणु होते हैं, दो धातु परमाणु। फॉर एग्जांपल EN, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमिन। क्या होता है, इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन। अब इथाइलिन जो डाइएमिन होता है बेटा, देखो यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, है ना, इथाइलिन डाइएमिन, है ना, इथाइलिन डाइएमिन। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 में से कितने यूज हो रहे हैं, 2 + 1 कितने हो गए, 3 यूज हो गए। कितने बचे यहां पे लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा। यहां पे कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर। अब यहां पे जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो डोनेटिंग एटम्स कितने होंगे बेटा, यहां पे एक नाइट्रोजन होगा और सेकंड नंबर पे ये नाइट्रोजन होगा। किसको डोनेट करना है, इस M को। तो डोनेटिंग एटम कितने यहां पे, दाता परमाणु कितने यहां पे, 2 है, इसलिए कैसा होता है, बाइडेंटेट होता है। कैसा होता है, बाइडेंटेट। इसे हिंदी में कहते हैं द्वितंतु लिगेंड। नोट डाउन करो, द्वितंतु लिगेंड। तो इथाइलिन डाइएमिन कैसा लिगेंड होता है, द्वितंतु लिगेंड। सेकंड होता है, नेक्स्ट देखो C2O4 2- आयन। कौन होगा, C2O4 2- आयन, ऑक्सीडेटर, है ना। C2O4 2- आयन, जिसे कहते हैं ये C2O4 2- आयन, ऑक्सीडेटर। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आयन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आयन। बेटा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आयन, है ना। अब यहां पे डोनेटिंग एटम कौन कौन है, एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है। इसको डोनेट कर रहा है इस M को। तो किसने कैसे डेंटेड है, बाइडेंटेड है। हो गया क्लियर, ठीक है। तो ऑक्सीडेटर इसका एग्जांपल है बाइडेंटेड, इसका एग्जांपल है बाइडेंटेड। नोट डाउन करो, ठीक है। मोनोडेंटेड क्लियर हो गया, बाइडेंटेड क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट देखो बेटा, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड, देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड में क्या बेटा, जिसका नाम है, जिसके पास कितने धातु परमाणु होते हैं, 3 धातु परमाणु होते हैं, है ना। ट्राइडेंटेड में क्या होता है, कितने धातु परमाणु होते हैं, 3 धातु परमाणु होते हैं, उसे कहते हैं अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड। जिसके पास कितने धातु परमाणु होते हैं, 3 धातु परमाणु होते हैं, उसे कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल में ट्राइडेंटेड लिगेंड में डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन। देखो यहां नोट, नाइट्रोजन के पास 2 पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास 2 पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास 2 पेयर है। डोनेटिंग एटम कितने हैं, 1 2 3। इसको डोनेट कर रहे हैं, इस M को डोनेट कर रहे हैं। इस पर अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, लो एग्जांपल, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, ट्राइडेंटेड लिगेंड, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, जिसे कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, डाइइथाइलिन ट्राइएमिन, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना। सेकंड होगा टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, जिसे कहते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। देखो टेट्राडेंटेड लिगेंड, चतुर्तंतु लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, लिखते जाओ टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड के पास कितने धातु परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, है ना। नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, क्या होता है, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो। देखो ये होगा नाइट्रोजन, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो कौन है, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, N CH2 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव आयन, N CH2 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव आयन, N CH2 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव आयन।
नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। ये कौन है यहाँ पे? एम। डोनेट करने वाला एटम कौन है? ऑक्सीजन। सेकंड कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड में कौन है? ऑक्सीजन। और फोर्थ में कौन है? नाइट्रोजन। तो इसके पास क्या है? लोन पेयर। इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्या नाम है बेटा? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। जिसके बाद डोनेटिंग एटम कितने यहाँ पे? 4। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन एंड फोर्थ में कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रिलो एसीटेटो ट्राई एसीटेटो। नेक्स्ट होता है पेंटाडेंटेट लिगेंड, है ना? पेंटाडेंटेट लिगेंड जिसे कहते हैं पंचतंतु लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड, पंचतंतु लिगेंड। जिसके बाद कितने दाता परमाणु होते हैं? तो इसके बाद 4-5 दाता परमाणु होते हैं। फॉर एग्जांपल EDTA 3 है ना? EDTA 3 है, EDTA 3 है, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। अब इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो का फार्मूला क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N। इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो, है ना? इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो N CH2 COO नेगेटिव है। फिर ये क्या हो गया? H। फिर CH2 COO नेगेटिव है। फिर क्या है? CH2 COO नेगेटिव है। इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो, है ना? इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। तो पहले नंबर पे कौन है बेटा? हमें देखो ये M है। पहले नंबर पे रेडियो कौन है? ऑक्सीजन। सेकंड में कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड में कौन है? ऑक्सीजन। फोर्थ में कौन है? नाइट्रोजन। एंड फिफ्थ में कौन है? नाइट्रोजन। तो कितने डोनेटिंग एटम बेटा यहाँ पे? 5। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन। इसलिए इसको कहते हैं इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। EDTA 3 है, 1 2 3 है ना? तो EDTA 3 होता है, पेंटाडेंटेट का होता है, और EDTA 4 होता है हेक्साडेंटेट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखना हेक्साडेंटेट लिगेंड। लिखो जल्दी, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, है ना? तो हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है? उसका एग्जांपल बेटा EDTA 4 है ना? EDTA 4 है, जिसका नाम है इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेटो। लिखो इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेटो। स्पेशली नर्सिंग वाले बेटा ध्यान देना, ठीक है? इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है ना? आप लोगों को जो एग्जाम होने वाला है अभी जो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन आएंगे ही इस टॉपिक से, है ना? तो EDTA 4 बेटा ये किसका एग्जांपल? ये पेंटाडेंटेट, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? हेक्साडेंटेट। मतलब इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेटो। तो टेट्रा में क्या होता है बेटा? यहां पे कौन जुड़ जाता है? CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव है। अब कितने डोनेटिंग एटम होंगे बेटा? तो यहां पे हो गया 6। इसलिए इसको कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी के आधार पर जो लिगेंड होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? तो 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे मोनोडेंटेट, सेकंड नंबर पे बाइडेंटेट, थर्ड नंबर पे ट्राइडेंटेट। फिर ट्राइडेंटेट के बाद क्या होता है? मतलब ट्राइडेंटेट के बाद मतलब पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, है ना? याद रखना, है ना? पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। कितने हो गए यहाँ पे? 6 हो गए, है ना? कितने हो गए? 6। फर्स्ट नंबर पे क्या है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, है ना? टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट, है ना? मोनोडेंटेट सारे एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। बाइडेंटेट में EDT मतलब कौन होता है? इथाइलिन डाइएमिन होता है। ट्राइडेंटेट में कौन होता है? तो ट्राइडेंटेट में ट्राइडेंटेट जो होता है, ट्राइडेंटेट का एग्जांपल क्या होता है? नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो, है ना? उसके बाद क्या होता है? फिर नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो किसका होता है? टेट्राडेंटेट का होता है। और ट्राइडेंटेट का कौन होता है? इथाइलिन मतलब डाइइथाइलिन ट्राइएमिन होता है ना? फिर उसके बाद क्या होता है? पेंटाडेंटेट का एग्जांपल क्या है? EDTA 3 है, और उसका हेक्साडेंटेट कौन है? EDTA 4 है ना? ये तो डेंटिसिटी के आधार पर। नेक्स्ट देखना एम्बीडेंटेट लिगेंड, जिसे कहते हैं उभयतंतुक लिगेंड। जल्दी नोट करो, एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड। लिखते जाओ, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड, है ना? एम्बीडेंटेट लिगेंड।
जिसे कहते हैं उभय तंतु लिगेंड। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है ना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना, अगर स्पीड ज्यादा हो तो, है ना। एम्पीडेंटेड लिगेंड, है ना, स्पीड वगैरह ज्यादा हो तो बता सकते हो आप लोग, है ना। एम्पीडेंटेड लिगेंड, उभय तंतु लिगेंड, एम्पीडेंटेड लिगेंड, उभय तंतु लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, है ना, जिसके पास डोनर एटम किसमें होता है, दो होते हैं, लेकिन एक समय में सेम टाइम पर केवल एक ही एटम क्या करता है, लोन पे डोनेट करता है ना। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है, लोन पे डोनेट करता है, किसको, सेम आई को, उससे कहते हैं अपन एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, है ना, बेटा दिखाई दे रहा है ना। इंक थोड़ी कम हो गई है ना, इंक का अमाउंट थोड़ा लेस हो गया, है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो फॉर एग्जांपल Cn, है ना, तो यहां पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, डोनेटेड एटम कौन है यहां पे, कार्बन। N ट्रिपल बॉन्ड C, डोनेटेड एटम कौन है बेटा यहां पे, नाइट्रोजन। ठीक है, तो Cn की बात करते हैं, Cn में दो दाता परमाणु होते हैं, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु क्या करता है, लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो Cn में जब कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा इस N को, है ना, तो उसे कहते हैं साइन। क्या बोलोगे, साइनो। लेकिन जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसे कहते हैं आइसोसाइनो। क्या कहते हैं, आइसोसाइनो। तो ऊपर वाले को साइनो और नीचे वाले को आइसोसाइनो। नोट डाउन करो जल्दी, है ना। ऊपर वाले क्या कहते हैं बेटा, साइनो, और नीचे वाले क्या कहते हैं, आइसोसाइनो या साइनाइडो या आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो, है ना, साइनो या आइसोसाइनाइडो। इसी तरह होता है बेटा, नेक्स्ट होता है ना, साइनेटो भी होता है और आइसोसाइनेटो भी होता है ना। साइनेटो क्या होता है, जब O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज, है ना। सेकंड क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज। जब यहां पे डोनेटेड ग्रुप कौन होता है, O, और यहां पे डोनेटेड ग्रुप कौन होता है, M। ठीक है, OCN, है ना। तो OCN में जब डोनेटेड ग्रुप कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उसके अपन साइनेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेटो। तो नीचे वाले क्या बोलोगे, आइसोसाइनेटो। ऊपर वाले को साइनेटो तो नीचे वाले को आइसोसाइनेटो। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, उसे कहते हैं एम्बीडेंटेड या उभय तंतु लिगेंड कहते हैं। कोई डाउट, है ना, कोई डाउट हो तो बता दो। साइनेटो, है ना। इसी तरह होता है एससीएन भी होता है। कौन होता है, एससीएन। जब एससीएन में एस डोनेटेड ग्रुप होगा तो उसको थायो साइनेटो कहते हैं, और जब नाइट्रोजन होता है तो उसको अपन आइसोथायोसाइनेटो, एससीएन, SCN या NCS। सायो थाइनेटो, है ना, पहला वाले का नाम क्या है, थायोसाइनेटो। क्या है, थायोसाइनेटो। तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा, आइसोथायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। इस तरह होता है ONO और दूसरा होता है NO2। ONO दूसरा होता है NO2, है ना। जब नाइट्रोजन डोनेटेड ग्रुप होता है बेटा ऑक्सीजन, तो उसका नाम होता है नाइट्रिटो। क्या होता है, नाइट्रिटो। और जब नाइट्रोजन होता है उसका नाम होता है नाइट्रो, है ना। ऊपर वाले का नाम नाइट्रिटो और नीचे वाले का नाम नाइट्रो, है ना। ऊपर वाले का नाम क्या है, नाइट्रिटो, नीचे वाले का क्या नाम है, नाइट्रो। तो ये होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कोई डाउट, जल्दी नोट करो, जल्दी फास्ट, है ना, याद रखो। Cn में डोनेटेड ग्रुप कार्बन, साइनो, डोनेटेड ग्रुप नाइट्रोजन, आइसोसाइनो, है ना। नाइट्रिटो एंड नाइट्रो, ये होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। सेकंड होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, परिवर्तनशील तंतु। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, परिवर्तनशील तंतु। देखो, परिवर्तनशील तंतु, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, परिवर्तनशील तंतु, है ना। क्या होगा, परिवर्तनशील तंतु, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, है ना। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, परिवर्तनशील तंतु। लिखते जाओ, परिवर्तनशील तंतु जिसे कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, है ना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, है ना। तो जिसमें डेंसिटी चेंज करने की टेंडेंसी होती है, ऐसे लिगेंड जिसमें तंतुता परिवर्तित करने की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड या परिवर्तनशील तंतु कहते हैं, है ना। जिसमें तंतुता परिवर्तित करने की टेंडेंसी होती है उससे कहते हैं
फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिसमें धंतुकता परिवर्तित करने की टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं अपन फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं जो जिसमें डेंसिटी परिवर्तित करने की कैपेसिटी टेंडेंसी होती है? फर्स्ट नंबर पे होता है SO4 आयन। लिख जाओ, SO4 आयन कौन होता है? SO4 आयन। सेकंड नंबर पे होता है H2O3 आयन। फर्स्ट नंबर पे होता है SO4 आयन, SO4 आयन। नेक्स्ट होता है H2O3 आयन। नेक्स्ट होता है CO3 आयन, है ना? CO3 आयन। जितने लिगेंड बोल रहा हूं ये सारे होते हैं फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है? CO3 आयन। नेक्स्ट होता है NO3 आयन और नेक्स्ट होता है CH3COO नेगेटिव आयन, है ना? तो सबसे ज्यादा होता है जैसे बात करते हैं SO4 आयन, है ना? अब SO4 आयन बेटे कैसे डेंसिटी को रिप्रेजेंट चेंज करता है? तो जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं CO। पहला एग्जांपल लेते हैं CO NH3 होल 5 SO4, CO NH3 होल 5 SO4 और कोष्ठक के बाहर क्या है? Cl आयन। अब देखो बेटा यहाँ पे सेंट्रल टेंपरेचर कौन है? यहाँ पे कोबाल्ट। कोबाल्ट के पास क्वाड्रेटिक नंबर कितनी है? 5 + 1 कितनी हो गई? 6। अब 5 + 1 6 मतलब यहाँ पे जो SO4 है ये कैसा है? मोनोडेंटेड है। कैसा है? मोनोडेंटेड। यहाँ पे SO4 कैसा बेटा? मोनोडेंटेड है, ठीक है? तो ये देखो SO4 यहाँ पे मोनोडेंटेड है, याद रखना। तभी तो कैसा होगा? 5 और कितना होगा? 6, क्योंकि क्वाड्रेटिक नंबर कितनी होगी यहाँ पे? 6। एक तो क्वाड्रेटिक नंबर 4 हो सकती है और क्वाड्रेटिक नंबर 6 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है? तो यहाँ पे जो SO4 होता है बेटा कैसा है? मोनोडेंटेड है। कैसा है? मोनोडेंटेड है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं COEN होल 5, COEN होल 5, है ना? COEN होल 5 और यहाँ पे क्या है? SO4, COEN होल 5 SO4 और यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? EN, ये का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इथाइलिन डाइएमीन। क्या है? इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन कैसा लिगेंड होता है? ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा होता है? बाइडेंटेड। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो SO4 होता है बाइडेंटेड ग्रुप में और यहाँ पे SO4 इस ग्रुप में मोनोडेंटेड ग्रुप में। तो ये क्वाड्रेटिक नंबर कितनी करनी है? उसको 6 करनी है। तो ऊपर वाला को बाइडेंटेड, उस ऊपर वाला मोनोडेंटेड और नीचे वाला कैसा होता है? बाइडेंटेड होता है। आएगा समझ में? अरे बोलते जाओ, यस या नो, कुछ रिस्पांस दो आप लोग, है ना? कुछ रिप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो CO NH3 होल 5 SO4 5 और 1 6, EN होल 5 SO4 मतलब यहाँ पे 2 × 2 4, 4 + 2 6। आपको 6 करना है। देखो ये चेंज करना है, ऊपर वाला मोनो और नीचे वाला डाई, इसलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड, परिवर्तनशील तंतु कहते हैं। नेक्स्ट होता है किनेटिक लिगेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टॉपिक है किनेटिक लिगेंड। देखो किनेटिक लिगेंड, लिखे जाओ किनेटिक लिगेंड, है ना? तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड जितने भी लिगेंड होते हैं आपस में मिलकर के एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं किनेटिक लिगेंड कहते हैं, है ना? तो जहां पे रिंग का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं किनेटिक लिगेंड कहते हैं। याद रखना, जहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं किनेटिक लिगेंड, ठीक है? और रिंग का फॉर्मेशन कौन-कौन करते हैं? तो एक करता है बाइडेंटेड और दूसरा करता है पॉलीडेंटेड, है ना? बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ जुड़कर के एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसे कहते हैं अपन किनेटिक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? किनेटिक लिगेंड। तो एक फार्मूला लिखना, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू, लिखो नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू किनेटिक लिगेंड, है ना? नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू डेंसिटी -1, है ना? दंतुकता -1। नंबर ऑफ रिंग, रिंगों की संख्या, वलय की संख्या बराबर इसका दंतुकता -1, है ना? वलय की संख्या बराबर इसे दंतुकता -1। लिखो वलय की संख्या बराबर इसे दंतुकता -1। वलय की संख्या बराबर इसे दंतुकता -1। हो गया क्लियर? वलय की संख्या बराबर इसे दंतुकता -1। लिख लो वलय की संख्या बराबर इसे दंतुकता -1, है ना? जैसे बात करते हैं Na2 Fe, Na2 Fe OH EDTA, है ना? Na2 Fe OH EDTA, Na2 Fe OH EDTA। अब OH EDTA आयरन मैक्सिमम कितने आयरन की बात करते हैं, तो आयरन की बात करते हैं हमें बेटा, तो जो आयरन होता है ना, कितने परसेंट कितने लगता है? 6 लगेगा। देखो यहाँ पे ये 5 + 1 कितनी होगी? यहाँ पे 6 होगी। हो गई 5 + 1 6 हो गई। तो 5 + 1 मतलब EDTA 3 - 1, अरे है EDTA 3 - 1, तो ये 5
5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी होगी 6। अरे एडीटी है 3 माइनस 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है पेंटाडेंटेड लिगेंड को। इसको रिप्रेजेंट करता है पेंटा। तो नंबर ऑफ रिंग की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितने कैसे कितने लिगेंड यहां पर डेंसिटी कितनी यहां पे होगी यहां पे 5। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितनी होगी 4। कितने रिंग को पता है? 4 रिंग को पता है। आई को समझे? 4 रिंग को पता है। कोई डाउट पूछो जल्दी। कोई डाउट है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नो डाउट है ना। तो ये होता बेटा किनेटिक लिगेंड है ना। तो पूरे लिगेंड्स बता दिया आप लोगों को है ना। सबसे पहले क्या बता सबसे पहले बताता ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड है ना। लिगेंड क्या करता है? लुईस बेस की तरह कार्य करता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आवेश के आधार पर लिगेंड कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं डेंसिटी के आधार पर। तो मोनोडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता है, ट्राइडेंटेड होता है, टेट्राडेंटेड होता है, पेंटाडेंटेड होता है एंड हेक्साडेंटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक होता है हां सबसे पहले क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड क्या लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास दो ज्यादा परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही ज्यादा परमाणु क्या करता है? दो का डोनेट करता है, उसे कहते हैं अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड। सेकंड होता है फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसमें किसकी टेंडेंसी होती है? तो डेंसिटी चेंज करने की टेंडेंसी होती है। तो अलग-अलग कंडीशनों में अलग-अलग रिप्रेजेंट करता है, कभी मोनो भी तो कभी बाई भी है ना। उसको कहते हैं अपन फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? किनेटिक लिगेंड। तो किनेटिक लिगेंड क्या होता है? मोनोडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड में एक रिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है, जिसमें वलय बनाने की जो क्षमता होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? किनेटिक लिगेंड कहते हैं। और नंबर ऑफ रिंग निकालने का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी माइनस 1। क्या होता है? डेंसिटी माइनस 1। क्या आपको कोई डाउट है? नो डाउट। ओके बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस नो जवाब दीजिए। यस नो यस ओके ओके है ना। नेक्स्ट बात करते हैं है ना। हाँ नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एक टॉपिक है वर्नर थ्योरी। हेडर ऑफ वर्नर थ्योरी। जल्दी लिखो वर्नर थ्योरी। फर्स्ट वर्नर थ्योरी है ना। वर्नर थ्योरी लिखे जाओ। वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत है ना। वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। वर्नर थ्योरी है ना। वर्नर सिद्धांत। तो याद रखना एक वर्नर एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने जो ये बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं है ना, CMA या CMI, तो केंद्रीय परमाणु की दो वैलेंसी होती है। केंद्रीय धातु की कितनी वैलेंसी होती है? दो वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार है ना, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि CMI की दो वैलेंसी होती है बेटा। इसकी CMI की दो वैलेंसी होती है। फर्स्ट नंबर पर होती है प्राइमरी और सेकंड नंबर पर होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कौन सी होती है? प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू होती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होती है। पहला पॉइंट ये हो गया है ना। प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है ना। ये बेटा ये रिवीजन के फॉर्म में है ना। काफी सारी चीजें आपको स्लोली भी बता रहा हूं, काफी सारी चीजें आपको स्पीड से बता रहा हूं है ना। आपको समझना है, जहां समझ में ना है आप पूछ सकते हो आप है ना। तो ये होती है प्राइमरी वैलेंसी और ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी है ना। प्राइमरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में ओनली फॉर कौन एटम्स रहते हैं? तो यहां पे एनायन एटम्स रहते हैं, लेकिन यहां पर कौन एटम्स रहते हैं? तो यहां पर होते हैं लिगेंड्स एटम्स रहते हैं। कौन एटम्स रहते हैं? लिगेंड्स एटम्स रहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, लिगेंड्स एटम्स रहते हैं। यहां पे प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल। यहां पे याद रखना ये कैसे होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। कैसे होती है? नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन इसकी दिशा होती है, ये डायरेक्शनल होती है। ये होती है आयोनाइज होती है। ठीक है, याद रखना। तो पहली बार ये कैसे होती है? आयोनाइज होती है। ये आयोनाइज होती है और ये कैसे होती है? अनआयोनाइज होती है। ये होती है आयनिक होती है और ये होती है अनआयनिक होती है ना। इसी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। याद रखना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। ये ज्योमेट्री में हेल्पफुल नहीं होती है और ये ज्योमेट्री में हेल्पफुल होती है। हो गया क्लियर? ये तीन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
CMI की कितनी वैलेंसी होती है? तो CMI की बेटा दो वैलेंसी होती है। फर्स्ट नंबर की होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड नंबर की होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल ऑक्सीजन नंबर के इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी में एनायन एटम्स रहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड एटम्स रहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। कोई डाउट? ये वनर है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो एग्जांपल, इतने ज्यादा एग्जांपल। जब पहला एग्जांपल है CONH3 लिखो CONH3 अब देखो CONH3 हाँ? अब यहां पे किसने पूछा बेटा इस कॉम्प्लेक्स में कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है? तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए और ऑक्सीजन नंबर पता होना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी आपको नहीं पता। तो प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑक्सीजन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालोगे? जिससे ऑक्सीजन नंबर निकालनी पड़ता है उसको क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो x प्लस कितने लिगेंड यहां पे? 6 लिगेंड। 6 इनटू NH3 कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड। तो 6 इनटू 0, फिर यहां पे क्या क्लोरीन कैसा होता है? तो 3 इनटू -1, देखिए एक वैल्यू पर चला जाता -1 होता इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +0। ये होगी इसकी ऑक्सीजन नंबर, है ना? तो प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू होती है बेटा ऑक्सीजन नंबर की वैल्यू होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू कितना? +3। ठीक है, +3। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू +6। कोई डाउट है ना? अब इसका कैसे देखोगे? CMI के फॉर्म में कौन है यहाँ पे? कोबाल्ट। देखो ये कोबाल्ट है ना? अब देखो कितने, मैंने क्या बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सॉलिड लाइन से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। सेकेंड नंबर Cl -1 1 2 3। बेटा ये NH3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी को। Cl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी। कोई डाउट? अरे बोलो, डाउट है क्या? कोई डाउट हुए? क्लियर? आप कभी भी पूछ सकते हो यदि आपको कोई डाउट हो, है ना? एनी टाइम आप पूछ सकते हो कोई डाउट हो। बेटा आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आई नो समझ? NH3 सेकेंडरी, Cl -1 प्राइमरी। हुए क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो वर्णन ने क्या बताया? एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, आपका कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड में होना चाहिए कि वर्णन के अकॉर्डिंग। तो वर्णन ये बताया था कि CMI की दो वैलेंसी होती है, फर्स्ट नंबर को होती है प्राइमरी और सेकंड नंबर को होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है ऑक्सीजन नंबर के इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू होती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी में वे एटम्स रहते हैं ओनली फॉर कौन? आयन, सॉरी कौन? एनायन। और सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड एटम्स रहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से। एंड सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सॉलिड लाइन से। क्या कोई डाउट है? नो डाउट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा EAN, लिखते जाओ EAN। अरे जल्दी लिखो फास्ट, आपके पास समय बहुत कम है ना? और बहुत कम समय में आपको अपना बेस्ट देना है ना? EAN लिखो बेटा EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना? जैसे प्रभावी परमाणु संख्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, लिखते जाओ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, है ना? तो बेटा EAN निकालने का फार्मूला होता है सिद्धि। देखो EAN, तो EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, स्वाहा, है ना? Z माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला होता है। भैया Z जहां Z, तो बेटा जहां Z होता है एटॉमिक नंबर, किसके एटॉमिक नंबर? तो CMI का एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर भैया Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार लगाओ, 5 स्टार लगाओ, और इसको याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है ना, कि ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे साथ बोलते जाओ, z माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो z माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, z माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है, पहला क्वेश्चन बेटा देखो, K4 FeCN होल 6 है ना, K4 FeCN होल 6, अब तक बेटा CMI के फॉर्म में कौन है, आयरन है, सिंपल के ट्रांजिशन में कौन है, पोटेशियम है, लिगेंड के फॉर्म में कौन है, साइमन, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा 6, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, आयरन का नंबर आपको पता है कितना होता है, 26 होता है, जस्ट सर 26 होता है, जस्ट या नो, जस्ट सर 26 होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर, आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन नंबर निकालनी पड़ती है, तो ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालोगे, 4 into plus 1 plus x plus 6 into minus 1 is equal to 0, तो 4 plus x minus 6 is equal to 0 and x is equal to plus 2, तो कितना प्यारा है प्लस 2 आया, प्लस 2। अब इस वैल्यू को आपको कहां पे रखना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, EAN is equal to z minus oxidation number plus 2 into coordination number, तो देखो z क्यों है बेटा, आयरन, आयरन का नंबर कितना होगा, 21 कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो आयरन का कितना होता है 26, तो 26 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितनी बेटा प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी यहां पे 6 है, ओके 6, तो 26 माइनस 2, तो 26 माइनस 2 कितना होगा 24 प्लस 12, तो कितना होगा 32, देखो कितना प्यारा है, अरे 32 है, सर 36 है, कितना 36, देखो 36, कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, K4 FeCN होल 6, किसी को कोई डाउट, नो डाउट सर, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन CuNH3 होल 4 SO4, देखो CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4, सेंट्रल एटम कौन है, कॉपर, NH3 लिगेंड, ऑक्सीजन नंबर 4, SO4 आयरन, ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालोगे, x plus 4 into 0 minus 2 is equal to 0, तो x equal to कितना हो गया प्लस 2, ये ऑक्सीजन नंबर निकल गया, अरे ऑक्सीजन नंबर निकल गया। अब आपको पता है कॉपर, कॉपर का नंबर कितना होता है 29, तो क्या हो गया EAN is equal to z minus ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, तो z की वैल्यू कितनी बेटा आपको 29 है ना, 29 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितनी है बेटा प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बेटा आपके 4 है ना, तो कितनी हो गया यहाँ पे 29, तो कितनी हो गया यहाँ पे 27, और 27 प्लस 8, 27 प्लस 8, तो 27 प्लस 4 8 है, तो 27 प्लस 8 कितना हो गया 27 प्लस 27, तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा बताइए, 36, यहां कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, नो डाउट। सेकंड एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल EN, तो लिखना EN वाला एग्जांपल है CuNH3 होल 6 Cl3, CuNH3 होल 6 Cl3, CuNH3 होल 6 Cl3, लिखते जाओ CuNH3 होल 6 Cl3 है ना, CuNH3 होल 6 Cl3, CuNH3 होल 6 Cl3, सेंट्रल एटम कौन है बेटा आपका कोबाल्ट, x प्लस 6 into 0 minus 3 is equal to 0, तो x इक्वल कितना बेटा प्लस 2 हो गया, प्लस 3 EAN is equal to होता z minus ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, तो z पे कोबाल्ट के साथ 27, तो 27 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितने हो गए प्लस 3 प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बेटा 6 है, इसको काउंट करो कैलकुलेटर में जल्दी फास्ट,
कोई डाउट? जल्दी बोलो। नो डाउट। ओके, हाँ, ये जो फॉर्मूला था बेटा, ये था जहां पे ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पे केवल एक सीएमआई हो, तो एक सीएमआई। अब कई बार ऐसे केस आ जाते हैं जहां पे एक से अधिक सीएमआई हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो देखना पॉली सीएमआई के लिए, फॉर पॉली सीएमआई, है ना, मतलब बहुत केंद्रीय परमाणु आयन के लिए, है ना, बहुकेंद्रीय परमाणु आयन के लिए। तो लेना बहुकेंद्रीय परमाणु आयन के लिए उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक तो जल्दी लिखो, उसका जो फॉर्मूला होगा EAN इज इक्वल टू लिखो EAN इज इक्वल टू Z इंटू 2, EAN इज इक्वल टू Z इंटू 2 माइनस ऑक्सीजन नंबर, Z इंटू 2 माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस स्टेरिक बॉन्ड इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 2, स्टेरिक बॉन्ड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, है, स्टेरिक बॉन्ड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा Z इंटू 2 माइनस ऑक्सीजन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस स्टेरिक बॉन्ड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल बेटा वो है Mn2, ये होगा Mn2CO होल्ड है। देखो यहां पे सीएमआई कितनी है? 2 है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये Mn सिंगल बॉन्ड Mn, देखो CO 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 CO, कितने से होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। सेकंड बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। तो फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देखो इस कंपाउंड में जब बनाना है तो कैसे बनाओगे? EAN इज इक्वल टू Z मैग्नीज का नंबर कितना होता है? तो मैग्नीज का नंबर होता है 25, तो 25 into 2 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितनी बेटा? तो ऑक्सीजन नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीजन नंबर कितनी होगी? 0, ठीक है, ये होगी 0 प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 10 प्लस स्टेरिक बॉन्ड into 1 into डिवाइडेड बाय 2, तो 25 into कितना होगा? 50 हो गया। 50 के बाद कितना है? 50, है ना, 50 के बाद क्या होगा? 50 प्लस 2, 50 प्लस 20 प्लस 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा? 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आया 36। कोई डाउट? बोलो जल्दी, कोई डाउट है क्या? नो डाउट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड लो, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जल्दी लिखो, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जल्दी फास्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे जाओ। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखो उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, जल्दी लिखो, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, है ना, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखो। इसमें बेटा सबसे पहले हाँ 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। एनायन के लिए ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक कंपाउंड के लिए, ऋणात्मक यौगिकों के लिए, धनात्मक यौगिकों के लिए और उदासीन यौगिकों के लिए, है ना। फिर ना फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसका एक फार्मूला होगा, तो लिखना सबसे पहले रूल, नेम ऑफ, देखो नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ सिंपल कैटायन, सॉरी सबसे पहले होगा रूल में एनायनिक के लिए, इसके लिए एनायनिक के लिए, तो नेम ऑफ रूल, देखो नेम ऑफ सिंपल कैटायन, नेम ऑफ सिंपल कैटायन, नेम ऑफ सिंपल कैटायन विदाउट नंबर, विदाउट नंबर, है ना, मतलब नंबर को ऐड नहीं करना, नेम ऑफ सिंपल कैटायन प्लस नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर, नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर, नंबर के साथ नेम ऑफ लिगेंड,
नेम ऑफ CMI प्लस सेकेंडरी नेम ऑफ CMI, केंद्रीय धातु आयन का द्वितीयक नाम, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, रोमन अयन में, क्या रोमन अयन, ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, रोमन अयन में। सबसे पहले क्या करोगे, नेम ऑफ सिंपल केटायन विदाउट नंबर, नंबर को ऐड नहीं करना, प्लस नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर, प्लस सेकेंडरी नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, किसमें, रोमन अयन में, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अयन में। आई बात समझ में, है ना। अब ये सेकेंडरी नेम होता क्या है, जैसे कोबाल्ट का नाम था कोबाल्ट, आयरन का नाम था फेरेट, आयरन का नाम क्या होता, फेरेट, सिल्वर का नाम क्या होता, अर्जेंटेट, ये उसके सेकेंडरी नेम है ना, याद रखना, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट, फेरेट, ये कैसे होते हैं, उसकी सेकेंडरी नेम होते हैं। जैसे पहले एग्जांपल K4FeCN6, K4FeCN6, बेटा यहाँ पे सिंपल केटायन के ऊपर कौन है, सिंपल केटायन के ऊपर में पोटेशियम, CMI के ऊपर कौन है, आयरन, लिगेंड के फॉर्म में कौन है, साइनो, कोबाल्ट, ऑक्सीजन, सॉरी 6 क्या है, पोटेशियम, है ना। तो कैसे होगा, नेम ऑफ सिंपल केटायन कौन है, पोटेशियम, तो क्या होगा, IUPAC इज इक्वल टू, तो नेम ऑफ सिंपल केटायन क्या होगा, तो नेम ऑफ सिंपल केटायन हो गया बेटा आप सबसे पहले नेम ऑफ सिंपल केटायन कौन है, यहाँ पर पोटेशियम, तो क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम, प्लस नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर, नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर, तो लिगेंड के ऊपर कौन है, साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी नेम, तो फेरेट, आयरन का सेकेंडरी नेम क्या होता है, फेरेट, फेरेट प्लस ऑक्सीजन नंबर कितने यहाँ पे, तो सेकंड, इसको बेस करना, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका यूज है, क्या नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ऑक्सीजन नंबर कितने यहाँ पे, सेकंड, तो नोट करो जल्दी, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, जल्दी नोट करो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आई बात समझ में, ये तो किसके लिए होता है, फॉर एनालिक कॉम्प्लेक्स। अब ना फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मैंने एग्जांपल बता दिया, बाकी आपको खुद को सॉल्व करना, आपको 15 क्वेश्चन पे करना है, एनायन के 15, कैटायन के 15 एंड न्यूट्रल के 15। आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, कभी आपके ऐसे आईए किसी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बेटा सिद्धि है कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ सिंपल केटायन विदाउट नंबर, मतलब वहां पे नंबर को ऐड नहीं किया, देखो नंबर पे कर रहा है क्या, पर नहीं कर रहा है, फोर पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर, तो नंबर पे 6 पहले हेक्सा साइनो, उसके बाद सेकेंडरी नेम किसका, इस आयरन का सेकेंडरी नेम होता है फेरेट, तो ये फेरेट प्लस ऑक्सीजन स्टेट कितने सेकंड, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट क्या बेटा, कैटायनिक लिगेंड, देखो कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, जल्दी देखो कैटायनिक लिगेंड, है ना, कैटायनिक लिगेंड, जल्दी जल्दी फास्ट, कैटायनिक लिगेंड, तो कैटायनिक लिगेंड के लिए जो रूल होता है बेटा लिखना, कैटायनिक लिगेंड के लिए नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ CMI, नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ CMI प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नेम ऑफ सिंपल एनायन विथ नंबर, नेम ऑफ सिंपल एनायन विथ आउट नंबर, विदाउट नंबर, ये फॉर्मूला है ना, विदाउट नंबर, तो नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नेम ऑफ सिंपल एनायन विदाउट नंबर, हो गया क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा बेटा, CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 6 Cl3। अब देखो बेटा यहाँ पे नेम ऑफ लिगेंड, तो नेम ऑफ लिगेंड के रूप में कौन है यहाँ पे, तो लिगेंड के रूप में कौन है बेटा, NH3, तो देखा नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर, यहाँ पे नंबर को ऐड करो, नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर,
नंबर पे करो तो नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर, तो नंबर क्या है, कितने बटा 6, तो इसका क्या होगा IUPAC, IUPAC इज इक्वल टू हेक्सा, हो गया हेक्सा। फिर क्या हो जाएगा एमीन, हेक्सा एमीन, तो एमीन है तो हेक्सा एमीन। नेम ऑफ सेवा इज बेटा कोबाल्ट, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट प्लस क्या है ऑक्सीजन स्टेट कितने होती है, ऑक्सीजन रोज प्लस है ये थर्ड होगी, थर्ड। उसके बाद क्या होगा नेम ऑफ सिंपल के नाम क्या है क्लोराइड, तो क्या होगी क्लोराइड, क्लोराइड है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोई डाउट किसी को? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार आईयूपीएसी क्या होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। जल्दी नोट डाउन करो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोई डाउट? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड या क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आईयूपीएसी नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, उदासीन लिगेंड के लिए या उदासीन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना। फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, उदासीन कंपाउंड्स के लिए, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिखो, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लास्ट सिद्धि बेटा, फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सीएमआई, नेम ऑफ सीएमआई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सीएमआई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो नेम ऑफ लिगेंड क्या विद नंबर, नंबर के साथ है ना। तो नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सीएमआई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें करो लास्ट क्वेश्चन PtCl2NH3 होल 4, PtCl2NH3 होल 4, सॉरी NH3 होल 5, PtCl2NH3 होल 5। अब PtCl2NH3 होल 5, अब यहां पे आपको बताना है, तो देखो यहां पे आपको कैसा बताना है, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, तो नेम ऑफ लिगेंड कितने यहाँ पे दो, एक एमीन भी है और दूसरा क्या क्लोराइड है ना। एमीन भी है और क्या क्लोराइड भी है ना, एमीन भी है और क्या क्लोराइड भी है। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले ये एमीन है डाई एमीन, आईयूपीएसी में लिखोगे IUPAC इज इक्वल टू, तो डाई एमीन है ना, डाई एमीन, डाई एमीन डाई क्लोराइडो, डाई एमीन डाई क्लोराइडो, डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लस नेम ऑफ सीएमआई, सीएमआई कौन है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम प्लस ऑक्सीजन नंबर कितने बेटा, तो ऑक्सीजन नंबर कितने हो गए यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे जो तो लिखो इसका नाम, तो डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड है ना। क्या नाम हो जाएगा डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। ये आपके तीनों का बहुत बता दिया मैंने आपको, है ना। कौन कौन से एनायन में बता दिया, कैटायनिक में बता दिया एंड न्यूट्रल में बता दिया, है ना। फर्स्ट नंबर क्या बताया था एनायनिक, सेकंड नंबर पे कैटायनिक एंड थर्ड नंबर पे क्या बताया था न्यूट्रल। तो बेटा आज के सेशन में मैंने आपको आईयूपीएसी तक बताया आपको, और आईयूपीएसी में बहुत सारी चीजें आपको बता दिया, आईयूपीएसी बता दिया, तीनों रूल बता दिया आपको, है ना। उसके बाद वर्नर थ्योरी बता दिया, उसके पहले मैंने आपको लिगेंड्स बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी है ना। उसके पहले मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या बताया EAN है ना, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना। उसके बाद पहले बताया मैंने आपको सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा समझ में आया है ना। यदि आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पर्सन का पार्ट में आज के लेक्चर में मैंने इतना पढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जितना मैंने पढ़ाया होगा उसके पूरे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके फाइनल एग्जाम में नंबर, आप फाइनल एग्जाम में आपके नंबर उतने ज्यादा नहीं, इसलिए आप क्वेश्चन लगाओ।
पर डे क्वेश्चन लगाओ आपको, शॉर्ट पेपर और स्पेशली नर्सिंग वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बेटा कंप्लीट करवाओ, ठीक है। और अगर यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया बेटा, जितने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जितनी प्रिपरेशन करें जितने स्टूडेंट, यदि बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, है ना। और आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।